मेरे भाई और डैडी के साइन लिए गए हैं, पर मैं भाई और डैडी जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार राजू भदौरिया जी और उनके घर वाले हैं। ग्वालियर में एक युवती का मौत का मामला पुलिस कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस घटना को 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी पति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब एमपी तक ने मामले में सीएसपी हिना खान से फोन पर बात की तो उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि आप अब 11 फरवरी के केस के बारे में पूछ रहे हैं। रिपोर्टर ने पूछा कि 10 दिन में क्या कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, उसके लिए आपको फोन किया है। जिस पर मैडम ने जवाब दिया कि फिंगर पर उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उन्हें डायरी देखनी पड़ेगी। जरा सोचिए, जिस केस ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, उसकी अपडेट तक जिम्मेदारी अधिकारी को याद नहीं है। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला जिसने एक लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। दरअसल ग्वालियर में प्यार, भरोसे और शादी की कहानी एक शादीशुदा लड़की की मौत पर खत्म होती है। मामला 11 फरवरी का था। ट्रांसपोर्ट नगर जीडीए कॉलोनी निवासी 26 साल की वैष्णवी उर्फ प्राची सिंह की मुलाकात पुरानी छावनी निवासी राजू उर्फ सत्यनारायण भदौरिया से करीब 1 साल पहले बहुड़ापुर में हुई थी। राजू ने प्राची को सेना का जवान बताया था। परिवार के विरोध के बाद प्राची ने 6 महीने पहले मंदिर और कोर्ट में शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद भी पति उसे अपने घर नहीं ले गया। सिरोल स्थित ईस्टर्न मेरिडियन टाउनशिप में किराए के फ्लैट में रहने के दौरान प्राची को सच्चाई पता चलती है। पहले पति के रिटायर्ड होने का सच मालूम हुआ और फिर पहली शादी के बारे में मालूम हुआ और बाद में बच्चे होने की भी जानकारी लगी। इसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू होने लगा। परिजनों का आरोप है कि दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा था। मारपीट और धमकियां भी दी गई थी। प्यार में मिले धोखे से प्राची पूरी तरह टूट चुकी थी। 12 फरवरी को उसने अपने घर पर गलत कदम उठाया और उसकी जान चली गई। लेकिन मौत से पहले उसने 11 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में वह साफ कहती है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार मेरा पति और उसका परिवार होगा। उसने 6 महीने पहले राजू भदौरिया से शादी कर ली थी। तो मुझे 1 महीने पहले पता लगा, तो मैं उससे बात की, बोले कि ऐसी सी बात, हमने शादी की तो बोले मंदिर में वृंदावन में शादी कर ली है। तो हमने और मंदिर के अलावा माननी होती बेटा, तो बोली चाचा मैंने ऐसे ऐसे स्टाम्प पे शादी कर ली है। ठीक है। हमने तो कल की डेट में बच्ची उनके राजू के घर पे गई तो पता लगा कि राजू पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। तो उससे घर जाने पर उससे बहस हुई तो उनकी राजू की वाइफ और उनकी 3 बहनें और फूफा और पिताजी ने और राजू ने मारपीट की। तो गुस्सा में लड़की आके घर पे लेट पे पहुंची। उसके बाद घर पहुंचने के बाद प्राची फ़ोन आया, चाचा ऐसे ऐसे उनके घर वालों ने हमारी मारपीट की और पिताजी से भाई से खाली कागज़ पे साइन करा लिए। फिर ये घटनाक्रम थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पर राजू का फ़ोन आया कि उससे फ्लैट पे पहुंचो। तो राजू को पता लगा, राजू उसके कैमरा लगा रखे थे घर पे, एक बाहर एक अंदर, गेट के बाहर अंदर। तो राजू ने फ़ोन किया पुलिस को और घर पे फ़ोन किया, ऐसी ऐसी बात, घर पहुंचो। जी बताई नहीं कि प्राची ऐसे। तो हम लोग पहुंचे तो प्राची घर को पुलिस ने खुलवाया तो प्राची घटनाक्रम पे। कितनी उम्र थी उसकी? 30 साल करीब है। 30 साल। राजू की भी 48 लमसम होगी। तो ये इतना उम्र का डिफरेंस है शादी करते समय, पहले पता नहीं? पहले भाई से पता नहीं पड़ पाया सर। इसने भी कहा कि हमारी शादी नहीं हुई, पहली बार भाई अकेले हैं सिंगल। बाद में पता पड़ लगा, जैसे जानकारी अपन को पड़ी कि इसकी पहले बीवी है। तो कल प्राची कल की डेट में सिंधी छावनी इसके घर पे गई तो उसे पता पड़ी तो उसकी घरवाली से पहले बहस हुई तो उन घरवाली ने उसे मारपीट कर दी। वीडियो बना के शेयर किया था अपना कि मेरा जिम्मेदार। हाँ, उसने कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे राजू भदौरिया, मेरी मौत के जिम्मेदार उनके घरवाली जिम्मेदार है। अभी इस मामले में पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पे साक्ष्य के आधार पर फिर मुकदमा कायम करेंगे। अब सवाल सिर्फ एक युवती की मौत का नहीं, सवाल है सिस्टम की संवेदनशीलता का। सवाल है उस कार्रवाई का जिसका इंतजार एक परिवार पिछले 12 दिनों से कर रहा है, जिस केस ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें मौत से पहले पीड़िता खुद जिम्मेदार लोगों के नाम बता गई। उस मामले में अब तक क्या अपडेट है ये भी सीएसपी को जानकारी नहीं, साथ ही अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। और जब जिम्मेदार अधिकारी को ही केस की ताजा स्थिति याद ना हो तो ये लापरवाही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की गंभीर विडंबना दिखाई देती है। आखिर कब मिलेगा इंसाफ और कब कार्रवाई कागजों से निकलकर जमीन पर दिखाई देगी, अब इसी जवाब का इंतजार है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।